अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपके बच्चों को स्पीच डिलेड की प्रॉब्लम है, मतलब कि बच्चा आपका ठीक से बोल नहीं पाता, तो उसके लिए मैं आज आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। तो व्यूवर्स, चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जो आवाज़ होती है वो रोने की आवाज़ होती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे कि वो 7-8 महीने का हो जाता है, तो वो बच्चे कुछ कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मामा या पापा। बच्चे इन वर्ड्स को बोलना शुरू कर देते हैं। व्यूवर्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब 12, 13 या 14 महीने का हो जाता है, तो वो काफ़ी वर्ड्स समझना और बोलना शुरू कर देता है। व्यूवर्स, हमारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे जब 12-13 महीने के थे तो 7-8 महीने के मामा पापा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो 12-13 महीने के हो जाते हैं तो मामा पापा, दादी दादा, नानी नाना, इन वर्ड्स के अलावा बच्चे और भी कुछ चीज़ों के नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बच्चे पानी को मम कहकर बुलाते हैं और खाने को ख ख कह के बुलाते हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर इस एज में वो पूरा और कंप्लीट नाम नहीं ले पाते, तो उस नाम का कुछ वर्ड जो होता है वो बोल लेते हैं। बच्चों से बेशक पूरे वर्ड्स ना निकलते हों, मगर वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और उस चीज़ को कुछ हाफ लेटर्स के नाम से पुकारना स्टार्ट कर देते हैं। व्यूवर्स, 12 से 15 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, वो कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मतलब उनका वर्ड कंप्लीट नहीं होता। वर्ड्स जो वो बोलते हैं मोस्टली 1 या 2 वर्ड्स के होते हैं या 3 वर्ड्स के होते हैं। मुकम्मल लाइन बोलनी या मुकम्मल जुमला बोलना बच्चों को नहीं आता। तो जब बच्चे 18 से लेकर 24 महीने तक हो जाते हैं तो वो मोस्टली वर्ड्स को कंप्लीट और क्लियर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में बच्चे एग्जैक्टली अगर चीज़ का नाम नहीं भी ले पाते, मगर किसी न किसी तरह चीज़ का नाम लेकर हमें समझाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि इस चीज़ का नाम वो ले रही हैं। और फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनको नाम किसी न किसी नाम से लेकर पुकार लेते हैं। व्यूवर्स, जैसे ही बच्चा 2 साल से ऊपर जाता है, मतलब कि 24 महीने से आगे जाता है, 25, 26, 27 महीने तक जाता है, तो वो 2-2 वर्ड्स को मिलाकर थोड़े बहुत सेंटेंस बनाकर बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे मोस्टली बच्चे अगर पानी मांगते हैं तो वो कहें मम दे दे, या वो कह देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं लेना, मम नहीं लेना। तो वो सिंपल वर्ड्स को मिलाकर सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चों के आसपास आप जितने भी वर्ड्स बोलते हैं, जो भी लाइन बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, बच्चा उनको समझने लगता है। बच्चे बोल नहीं सकते हर वर्ड को, मगर वो आपकी हर बात और हर सेंटेंस को समझने लगते हैं। और व्यूवर्स, तकरीबन 2.5 से 3 साल का बच्चा जो होता है वो तकरीबन 3-4 वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाकर बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे को गाड़ी में कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो वो आपको सिंपली बोल सकता है कि पापा मुझे गाड़ी में घुमाओ या गाड़ी पर बिठाओ। तो इस तरह के सिंपल वर्ड्स जो हैं वो इजीली पूरे जुमले बोल लेता है। और कुछ बच्चे हल्का फुल्का तोतला बोलते हैं, तो वो अपनी ज़बान में लाइन बनाकर आपको बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं, मगर पूरे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। या बच्चा, उसको अगर भूख लगी है तो वो खाना मांगे तो वो मांग सकता है। मम्मा अपने को बोल सकते हैं बच्चे इजीली कि मम्मा मुझे भूख लगी है, या मम्मा मुझे मम दे दो। तो बच्चे जो हैं वो इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। और बच्चा जब तकरीबन 3.5 और 4 साल तक पहुंच जाता है तो वो तकरीबन 2-3 सेंटेंसेस को मिलाकर बोलना स्टार्ट कर देता है। बच्चों को अगर आप कुछ पढ़ाएं, कुछ समझाएं, पोएम्स याद करवाएं 2-2 सेंटेंसेस वाली, 3-3 सेंटेंसेस वाली, तो बच्चे उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो उनको याद रखना शुरू कर देते हैं। तो व्यूवर्स, ये थे नॉर्मल बच्चे, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चे स्पीच डिलेट करते हैं वो कैसे और क्या प्रॉब्लम होती है, और कैसे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीच जो होती है वो लेट स्पीच करते हैं।
व्यूवर्स, अगर आपका बच्चा 8-9 महीने का हो गया है और वो आपको मामा पापा या दादी दादा, घर में कोई रिश्ता है उनको वो उस नाम से नहीं पुकार सकते, अगर कोई बच्चा 18 महीने तक का हो गया है, मतलब 1.5 साल का हो गया है, और फिर भी वो 3 से 4 लफ्ज़ भी क्लियरली नहीं बोल पाता, अगर कोई बच्चा 2 या 2.5 साल का है और वो 1 या 2 या 3 वर्ड्स को कंबाइन करके नहीं बोल पाता, और आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आपका बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, तो इस कंडीशन को हम डिलेड स्पीच कंडीशन बोलते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम किन बच्चों को होती है और किन को नहीं होती। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे को बहुत जल्दी मतलब बातें करना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिलेड स्पीच में ना जाए। तो व्यूअर्स, जो एजेस और जिस तरह की बातें और जिस तरह के वर्ड्स मैंने आपको एग्जैक्टली बताए हैं कि इतने माह का बच्चा हो और ये वर्ड्स अगर बोल रहा है तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। और मैंने ऐसी कंडीशंस भी बता दी हैं कि अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, इतने माह का आपका बच्चा हो गया है और वो ये वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, तो देन डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम बच्चे को होगी। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी कॉजेस बताती हूँ, इसकी वजूहात बता देती हूँ कि बच्चा डिलेड स्पीच में क्यों जाता है। उसके बाद मैं इसकी होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको बताऊंगी, जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब सबसे पहले हम जानते हैं डिलेड स्पीच की वजूहात। व्यूअर्स, अगर आपके बच्चे की टंग सही से फॉर्म ना हुई हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेलिटी मौजूद हो, या फिर बच्चे के मुंह में जो ऊपर तालू होता है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेलिटी हो, जिसकी वजह से बच्चा सही से अपनी ज़बान को मोड़ नहीं पाता, या फिर आपके बच्चे की ज़बान नीचे से चिपकी हुई रहती है, अच्छे से चलती नहीं है, बच्चे की ज़बान अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से वर्ड्स नहीं निकाल सकता, तो ये भी एक वजह है बच्चे की डिलेड स्पीच की। दूसरी वजह है डिलेड स्पीच की ब्रेन। व्यूअर्स, अगर बच्चे के दिमाग में जहाँ से हम सोचते हैं या जहाँ से हम सुनते हैं उन जगहों में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे को दिमागी तौर पर कोई मसला है तो भी बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी वजह है, अगर आपका बच्चा अच्छे से सुन नहीं सकता, कम सुनता है, तो भी बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यूअर्स, ऑटिज्म वाले बच्चों को भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम होती है, और कुछ बच्चों को बिना किसी वजह के भी डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को दिमागी तौर पर भी कोई मसला नहीं है, वो सुन भी सकता है ठीक तरह से, उसकी ज़बान में भी कोई मसला नहीं है, फिर भी बच्चा जल्दी बोलना स्टार्ट नहीं करता। तो व्यूअर्स, ये थे इसकी कॉजेस। अब मैं आपको इनकी मेडिसिन्स बताती हूँ। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है ब्रेटाकार। व्यूअर्स, अगर आपका बच्चा बहुत कम बोलता है, एक या दो वर्ड्स भी बड़ी मुश्किल से बोलता है, आप बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा बोलना स्टार्ट कर दे, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बोल पा रहा, और अगर बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से राल टपकती है और उसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, बीमार वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम और सर्दी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती रहती है। तब भी ऐसे बच्चे के लिए ब्राइटाकार बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो व्यूअर्स, डिलेड स्पीच के लिए आप ब्राइटाकार 30 CH पोटेंसी में बच्चों के लिए यूज़ करवाएं। देना कुछ इस तरह से, आपने 1 कतरा डेली सुबह सुबह खाली पेट डायरेक्ट बच्चे की टंग पे आपने टपका देना है। और अगर आप ज़बान पे नहीं दे सकते, मतलब बच्चा हिचकिचाता है या बच्चा कहता है कि ज़बान पे जलन हो रही है, तो आप 1 चम्मच पानी का लीजिए, उसके ऊपर 1 कतरा ब्राइटाकार 30 CH पोटेंसी का डालें और वो पानी का चम्मच बच्चे को पिला दें। तकरीबन आप 1 महीना यूज़ करवाएं। अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे देन आप इसको 5 से 6 महीने तक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अगली मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब। व्यूअर्स, अगर बच्चा बहुत हेल्दी है, आपका मोटा ताज़ा है, मगर मेंटली तौर पर बच्चा बहुत वीक है, आपको फील होता है कि हमारा बच्चा मेंटली तौर पर बहुत वीक है,
और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। आप उससे कुछ भी बात करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो समझते हैं, 2.5-3 साल का बच्चा नॉर्मली वो हर बात को समझता है। तो अगर आपका बच्चा 2.5-3 साल का है और वो कोई भी बात नहीं समझता तो इट्स मीन कि उसको मेंटली कोई इश्यूज़ हैं, उसका दिमाग कम है, समझता भी नहीं है और बोल भी नहीं सकता कोई भी बात को। और अगर बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो वो एक एक लफ्ज़ में काफ़ी देर लगाता है। तो ऐसे में आप बच्चे को कैलकेरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में यूज़ करवाएं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। और कैलकेरिया कार्ब 30 CH पोटेंसी में आप बच्चे को रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवाएं। व्यूवर्स, अब चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, और नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी। व्यूवर्स, अगर बच्चे की मेमोरी और समझने की जो है उसकी ताकत बहुत कम है और आपका बच्चा बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ रहता है, जब आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो बहुत डर जाता है और डरने की वजह से वो सही वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो व्यूवर्स, अगर किसी डर की वजह से आपका बच्चा सही लफ्ज़ नहीं बोल सकता तो आप उसको लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में यूज़ करवाएं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी को आप बच्चे को रात को इस्तेमाल करवाएं, सिर्फ 1 ड्रॉप डायरेक्ट उसकी टंग पे आपने अप्लाई करवाना है। तो व्यूवर्स, इसके साथ आपको एक बायोकेमिक साल्ट भी लेना चाहिए जो कि है कालीफॉस 6 CH पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए। व्यूवर्स, कालीफॉस एक नर्व टॉनिक है जो कि दिमाग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो अगर आपके बच्चे को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम है और आपको कोई भी मसला समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है हमारे बच्चे को जो वो वर्ड्स नहीं बोल पाता या वो क्लियरली समझ नहीं पा रहा, तो आप उसको कालीफॉस 6 CH पोटेंसी में टैबलेट्स यूज़ करवाएं। अगर आप अपने बच्चे को कालीफॉस देंगे तो आपके बच्चे की डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कालीफॉस को 6 CH पोटेंसी में दीजिए और छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो बच्चे को 3 से 4 गोली दिन में 3 बार चूसने के लिए दीजिए। डायरेक्ट उसको चूसने के लिए उसके मुंह में रख दीजिए, बच्चा चूसा रहे, जैसे कि बच्चे कैंडीज़ खाते हैं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो व्यूवर्स, सबसे लास्ट में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम 30 CH पोटेंसी में। तो अगर आपका बच्चा वर्ड्स को समझता है और वर्ड्स को बोलने की कोशिश भी करता है लेकिन वर्ड्स उसके मुंह से सही से निकल नहीं पा रहे, या बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो हमें समझ नहीं आते, मतलब पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहे होते, और बच्चा बोलने की कोशिश बहुत करता है मगर लेट बोला जाता है उससे, तो स्ट्रामोनियम ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो स्ट्रामोनियम 30 CH पोटेंसी में आप बच्चे को हफ्ते में 1 बार दीजिए। कोई एक दिन आप मुकर्रर कर लीजिए, जस्ट आपने पीर का दिन मुकर्रर कर लिया है, मंडे का दिन, तो आप एक मंडे 1 ड्रॉप बच्चे को डायरेक्ट टंग पे दें और नेक्स्ट फिर आपने उसको फिर अगले मंडे उसको 1 ड्रॉप देना है। तो इस तरह आप 1 वीक छोड़कर अगले वीक इस्तेमाल करवाएं। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके बच्चों को डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम है तो बहुत जल्द ये मेडिसिन्स जो भी सिम्टम्स के साथ मैच कर रही हैं, मेडिसिन यूज़ करवाने से आपके बच्चे की डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और व्यूवर्स, अगर मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।